जेडी ऑफिस आगरा में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे मंडल के शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली के काजे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। भीतर अंदर चलेंगे और बड़ी सोचनीय बात है कि जिन शिक्षकन को मतलब भगवान से ऊपर को दर्जा दो गो है, लेकिन उनको आज अपने बुढ़ापे के काजे यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है। संयुक्त मंत्री डॉक्टर आनंदवीर सिंह जी हमें मिल गए हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इनसे हम पूछ ले रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन यदि सरकार दे दे तो कितना लोड पड़ेगा सरकार पे? पुरानी पेंशन अगर सरकार देती है तो सरकार को दो तरीके का फायदा है। अच्छा, सरकार कह रही है लोड पड़ेगा, आप कह रहे फायदा है, यही समझाओ। फायदा इसलिए है सरकार को, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटा सा कोटेशन है, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। जब इंडिया वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्टेट में प्रॉफिट और लॉस की बात कहाँ से पैदा हो गई? हमने अभी प्रयाग में काम किया, इतना बड़ा काम किया जो हिंदुस्तान में शायद पहला काम होगा, लाखों करोड़ों रुपया उसमें चला गया, क्या वापस आया? हम कर्मचारियों को 3000 रुपये दे रहे हैं, वापस आ रहा है क्या? हमने लैपटॉप वितरण किया, वापस आया क्या? कन्या विद्याधन वितरण किया, वापस आया क्या? ऐसे हजारों लाखों काम है। सरकार का भी अपना एक बजट होता है, बजट शुड बी वेरी नेसेसरी। तो जब वेलफेयर का काम है, इतने सारे लोगों को वेलफेयर कर रहे हैं, तो फिर कर्मचारी उससे अनभिज्ञ क्यों हैं? सिंपल बात। और फिर जब लोड तकनीकी खराबी के कारण जो लोगों के हमने विचार लिए वो आवाज चली गई है, अगले हम क्षमा चाहेंगे। शिक्षक नेता डॉक्टर आसाराम यादव जी ने पुरानी पेंशन बहाली पे जोर देते हुए सरकार से मांग करी। आगरा के जिलाध्यक्ष अजय शर्मा जी ने पुरानी पेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर दो। बात के जिलाध्यक्ष उमेश यादव ने यहाँ तक कही कि यदि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी तो दूसरे रास्ते हैं, क्रांति के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। यह अवसर पर मैनपुरी के जिलाध्यक्ष और तमाम अन्य जनपद के जिलाध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त करे। भैया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन यही जो भगवान से ऊपर की चीज है, यानी शिक्षक, उनको अपने बुढ़ापे की काजें और यहाँ अधिकारी के कार्यालय पे ये धरना प्रदर्शन करने पड़े, ये कम से कम या देश की सियासत को सोचनी चाहिए और इनको तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन को कर देना चाहिए बहाल, और नहीं तो ये नेतन को जो मिल रही है या खत्म कर दो। आज 6 मार्च 2019 को पूरे प्रदेश में प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर माध्यमिक शिक्षक द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया। इस धरने का जो मुख्य एजेंडा है, इसमें नई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन की सबसे जो आज के इस धरने का मुख्य एजेंडा था, सबसे प्रबल एजेंडा था, वो यही था कि 1 अप्रैल 2005 के बाद हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी हों, उनके लिए पुरानी पेंशन की बहाली सरकार करे, जल्द से जल्द इसकी घोषणा करे। यही आज के इस धरने का मुख्य एजेंडा था। इसके अतिरिक्त अन्य सारे एजेंडे जेडी साहब छुट्टी पे है और मीडिया साहब के पास चार्ज है जेडी का, लेकिन हम उपस्थित थे, भाषण निर्देश मिला के आप यहाँ पर ले लीजिए। ये शिक्षक संगठन ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया था मंडल स्तरीय, सभी मंडल के समर्थक। पुरानी पेंशन को बुढ़ापे में नहीं मिले है, पूरा जीवन अपनी सेवा में देवे के बाद तो यह देश की राजनीति को सोचनी चाहिए, और जो नेता हैं उनको चुल्लू और पानी को मिल जाए बामे बे डूब मरे, और नहीं तो कर दे पुरानी पेंशन को बहाल। अपने सहयोगी दिनेश कुमार सिंह हिंदू के संग में विद्यार्थी बाण अपनी बात ब्रज भाषा।